अबे यार इसने दिमाग खराब कर दिया, एक नंबर की पागल कहीं की। पागल तू है, मैं ना हूँ। अबे रुक जाओ। तूने मुझे थप्पड़ मारा, आज तो फैसला होकर रहेगा कि कौन पागल है। अबे रुक जाओ। अबे क्या बात हो गई, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? विकास एक बात बता, ये कह रही है कि ये पागल नहीं है और सब इसे पागल बताते हैं और ये शकल से पागल लगती है, तो बता ये हुई नहीं हुई पागल? ये पागल है, इस बात को मान ही नहीं रही। मैं क्यों पागल होती? सब इसको पागल बताते हैं तो ये पागल है, ये बात ये मानने को तैयार ही ना है। अच्छा, तो तुम दोनों में झगड़ा इस वजह से हो रहा है कि एक दूसरे को तुम पागल कह रहे हो। टैलेंटेड कौन है और पागल कौन है, यूं मैं साबित करता हूँ। हाँ, तू आज बता ही दे कि हम दोनों में से कौन अच्छा है और कौन पागल है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोटी, तू एक काम कर, तूने मेरे घर तो देखा ही है। हाँ देखा ना, तू मेरे घर पे जा और मुझे देख का मैं वहां पे हूँ या ना हूँ। अबे यार, तूने कितना आसान काम दिया, तुझे मैं 2 मिनट में ढूंढ के लाती हूँ, अभी रुक। बता कितनी बड़ी पागल है यू, आज इसने साबित कर दिया। अबे तुझे देखने के लिए तेरे घर जाने की क्या जरूरत थी? अगर इसकी जगह मैं होती तो यहीं से फोन करके पूछ लेती। ये दोनों आपस में झगड़ा कर रही थी, दोनों एक दूसरे को कह रही थी तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है। तो बीच में मैं आ गया, बीच में जाप करने के लिए। ठीक, तो मोटी बोलती क्या है कि यू पागल है, जिया कहती क्या यू पागल है। तो मैंने कही मोटी से तू एक काम कर, तू मेरे घर पे जा और घर पर जाकर देख कि मैं घर पे हूं या नहीं हूं। तो फिर क्या हुआ? चली गई, हुई ना सबसे बड़ी पागल। हाँ यार, वो तो बहुत बड़ी पागल है। और तो और ले जिया की सुन ले। जिया बोली तूने तो घर ही क्यों भेजा है, वो तो फोन करके ही पूछ सकी थी। है ना सबसे बड़ी पागल? अबे हाँ यार, ये तो दोनों बहुत बड़ी पागल है। और अब एक बात बता, वो फोन कैसे करती? उसके फोन में तो रिचार्ज ही ना था। तो अपना फोन देता ना तू। ये तो मैंने सोची ना। तू भी पागल है। हाँ बाबू, तुम्हारे लिए तो मैं उसे धोखा दे रही हूँ और तुम ही मुझसे गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? देखो मुझे कुछ नहीं पता, 2-4 दिन में जल्द से जल्द मिलने की प्लानिंग कर लो। मेरा बहुत मन कर रहा तुमसे मिलने का। अरे उसे पता ना चलने का, उसे तो मैं झूठ बोल आऊंगी। हाँ, कुछ भी कह दूंगी। ओहो, इतना ना कर सकती मैं तुम्हारे लिए? प्यार करूँ आखिर तुमसे, अपने आदमी को धोखा दे रही हूँ तुम्हारे लिए, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और बताओ कुछ। पकड़ी गई बेटे की जान, पकड़ी गई। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा। मैं चला जाता हूँ काम पे और तू अपने आशिक से बात कर रही है। अरे ना, तुम गलत समझ रहे हो, ये तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी, औरतों को कैसे हैंडल करना चाहिए। ऑनलाइन क्लास ना, तू मुझे धोखा दे रही है। तू चल, तू प्रधान जी के दौरे चल, आज फैसला हो क्या रहेगा, या तो तू रहेगी या मैं रहूंगा। चल प्रधान जी के दौरे। अरे प्रधान जी के दौरे जाने की क्या जरूरत है, बात तो यही हो गई रफा दफा। कुछ रफा दफा नहीं हुई, तू प्रधान जी के दौरे चल, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुझे, तेरे से तलाक लूंगा आज के आज। चल, प्रधान जी फैसला करेंगे, जो प्रधान जी कह देंगे ना वो हो जाएगा। आजा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मेरी मैं बात सब- कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बात बढ़ा रहे हो तुम। मैं सब समझ गया, तू चल ले आज। चलो फिर, अगर ऐसी है तो चलो। आजा, प्रधान जी के सामने फैसला होएगा आज। अरे तुम गलत समझ रहे हो, कहीं जाने की जरूरत ना है, बात घर में बैठ के हो जाएगी दोनों के बीच में। चलो। कोई बात नहीं होने की, प्रधान जी फैसला करके रहेंगे, जैसा प्रधान जी कह देंगे वैसे हो जाएगा। मेरे पीठ पीछे तू ऐसे गुलगुला रही तू। प्रधान जी के दौरे जाने की कोई जरूरत ना है। तो ऐसे फिर कैसे जरूरत ना है, तू आ तो जा। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? प्रधान जी, इतना टाइम हो गया, हमारी कॉलोनी आई क्यों नहीं? अरे आ जाएगी कॉलोनी भी, मैंने कागज भिजवा दिए हैं, जब भी हो पहुंच जाएंगे, जब भी कॉलोनी आ जाएगी। प्रधान जी फैसला होएगा रहेगा आज। अबे तुझे क्या हो गया अब? प्रधान जी एक बात बताओ तुम मुझे, हाँ भी पूछ। आदमी अपनी औरत से शादी क्यों करता? अबे इस मारे करता है कि अपने पति का ख्याल रखा है, टाइम से रोटी देवे सेक के और टाइम से काम पे भेज देवे। इसलिए करता। हाँ, मेरी ससुरी मुझे धोखा दे रही है। धोखा कैसे? किसी गैर मर्द से बात कर रही है और बात तो बात उसके साथ भागने के लिए तैयार है। मेरी डिवोर्स की बात चल रही थी, वो तो प्रधान जी आज मेरे काम की छुट्टी हो गई तो मैंने इसे पकड़ लिया, छत पर धूप में बैठकर बात कर रही है अपने आशिक से इतनी गर्मी में। ये देख लो, मतलब हमें धोखा दे रही है प्रधान जी। प्रधान जी, मैं हूं तुम्हारे पास फैसला करने, मेरा इसका फैसला करो। उसका नंबर मैं लगा रहा हूँ, मैं तुम्हारी उससे बात कराऊंगा, उसे इतनी सुनानी कि उसे जेल हो जाए। अरे ना रहने, कॉल मत करे। अरे प्रधान जी कॉल कैसे ना करे, मैं समझा दूंगा। तुम इसे मत समझाओ, उसे समझाओ साले को, इसे तो मैं समझा दूंगा अपने आप। अरे वो अपने आप समझ जाएगा, मैं इसे समझा दूंगा। अबे भैया तुम कैसे समझा दोगे, इसे तो मैं अपने आप समझा दूंगा। प्रधान जी तुम्हें उसे समझाने की जरूरत है, रुक जाओ। अबे भैया रहने दे यार, रुक जाओ, घंटी जाने वाली है।
प्रधान जी तुम्हारा फोन बज रहा है? हाँ मेरा ही बज रहा। दिखाइयो दिखाइयो, ये तो मेरी बहू का नंबर है। मतलब प्रधान जी कह रहे थे बात कर लो कॉलोनी आ जाएगी, तो मैं तो तुम्हारा ही भला सोच रही थी। मतलब करने चले थे भले को और निकल गई तले को। ऊपर वाले के नाम पे दे दे रे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे दे दे रे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे दे दे रे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे भीख दे दो। देखियो भूख लग रही है, कुछ ना खाया। कब से ना खाया कुछ? मैंने कल रात से। अच्छा, पर एक बात बता, तू तो अच्छी खासी है, तेरे हाथ भी हैं, पैर भी हैं और देखने में भी सुंदर है। कोई काम ना कर सकती? काम करके पैसे कमा ले। मैम साहब तुम्हें क्या लग रहा है मैंने कोशिश न करी होगी? मैंने कोशिश करी थी। मैं एक जगह झाड़ू पोछे का काम करती थी, लेकिन मेरा पाँव फिसल गया, मेरी किडनी फेल हो गई। उसी चीज से मुझे सांस लेने में दिक्कत आ गया है, तो पेट पालने के लिए बस अब काम कर रही हूँ। अच्छा, तेरी समस्या तो बहुत कठिन है। ले ये ले 100 रुपए और कुछ भी लेके खा लियो। ठीक है, ऊपर वाले के नाम पे दे दे रहा कोई भैया, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो, भूख लग रही है। ये लो। ऊपर वाले के नाम पे मैंने तुझे अभी 100 रुपए दिए थे, उसी से खा लेती खाना। क्या इतना बड़ा पेट है तेरा कि सबसे पैसे मांगेगी तब जाके तेरा पेट भरेगा? नहीं मैम साहब, आपको पता मुझे कल का भी देखना पड़ता है। आज आपने मुझे पैसे दे दिए और उन भैया ने भी दे दिए। अगर मुझे कल किसी ने पैसे नहीं दिए तो जो मेरे पास पैसे होंगे कम से कम मैं उन पैसों से खाना खा तो लूंगी। मुझे कल का भी इंतजाम करके रखना पड़ता है। अच्छा, रोज के खाने का इंतजाम? हाँ। अगर मैं तुम्हारे रोज के खाने का इंतजाम कर दूं तो कैसी रहेगी? मैम साहब ये तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर तो मैं भीख भी नहीं मांगने की हूँ। है? हाँ ठीक है, 2 मिनट मेरा पर्स पकड़ो और मैं अभी आ रही हूँ, यहीं खड़ी रहना। ठीक है। बेटे की जान, कितना महंगा पर्स है। हेलो, हाँ जी, फोन किसने करा था तुम दोनों में से? अरे मैंने करा था फोन, मैंने। अच्छा तुमने करा था, किस लिए? ये जो लड़की खड़ी है ना मेरे पास, इसने मेरा पर्स छीन लिया और इसने मुझे बहुत मारा भी। इसे लेके जाओ यहाँ से, इसे जेल करा दो, जेल, पूरी जिंदगी से जेल में सड़ाना इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, इस शहर में हमारे होते हुए चोरी, ओ भी यू, अब तो ये जेल में सड़ाने से कोई नहीं रोक सकता। मैम साहब देखो ये तुमने क्या करा, पर्स तो तुमने खुद दिया था मुझे। अरे पागल, यू पर्स मुझे दे और मैंने तेरे रोज के खाने का इंतजाम कर दिया। जा जा, पूरी जिंदगी जेल में रहिए और रोज खाना खाइए। मैंने सुना जेल में फल भी मिले हैं। चलो। प्रधान जी रोज डेली कंधे दबवा रहे हो अपने, ध्यान रखना इस बार कॉलोनी मिल जानी चाहिए। अरे मिल जाएगी यार कॉलोनी, तो कॉलोनी के माना मर जावे है। हाँ अच्छा प्रधान जी। प्रधान जी क्या माल जा रहा है प्रधान जी? ओबे यार, ये तो बहुत खूबसूरत है यार, कहाँ से आई यू? प्रधान जी कुछ भी कहो लेकिन चीज है बड़ी गजब की। अब हाँ यार, इसका पता लगाओ कहाँ रहती है यू, अब इसी पटाएंगे हम। तो प्रधान जी यार तुम्हारी तो तमाम सेटिंग है, एक आध हमें पटवा दो। अबे एक लड्डू खाते खाते हम भी उब गए यारो, कोई ऐसा उपाय बताओ जो ये मेरे से पट जावे। चल ठीक है, तू पटा ले फिर से। प्रधान जी दावत दे दूंगा अगर तुमने मुझे ये पटवा दी, उपाय तो बताओ कोई। देनी पड़ेगी दावत। हाँ पक्का दावत दूंगा। देख मैं एक ही उपाय बताऊंगा तुझे बस। हाँ जब लड़की आती है ना, उसके मुंह पे ऐसा हाथ फेर दो, फीलिंग से लेके, ऑटोमेटिक पड़ जाएगी। ऑटोमेटिक पड़ जाएगी? और क्या। ठीक है प्रधान जी, तो मैं अब चल रहा हूँ, मैं कल को मिलूंगा तुमसे। ठीक है जा, ठीक। टाइम से आ जाइए। मुंह पे हाथ। अबे यार यूं सही है, प्रधान जी कह रहे मुंह पे हाथ फेर दो अल्लोंडिया पड़ जाएगी। इसका मतलब प्रधान जी के गांव में तमाम सेटिंग है, इसी तरीके से हैं, मुंह पे हाथ फेर दें अल्लोंडिया पड़ जाती है। लेकिन यार मुझे खतरा लग रहा है, एक काम करूं
पहले यू ट्राई अपनी बीवी के साथ करके देखूं, अगर मुंह छितेगा तो घर में तो छित जाएगा, अगर मेरी बीवी इंप्रेस हो गई तो इसे साली को पटा कर रहूंगा। हाँ, घर को चलूं। ओ मेरी जान, पानी डाल लिए, एक काम करूं, मुंह पर हाथ फेर दूं, देखूं कैसा रिएक्शन रहेगा इसका। अरे प्रधान जी, आज तुम दिन में ही आ गए। प्रधान? ये प्रधान क्यों कह रही है? एक बार और हाथ करके देखता हूँ, कभी से गलतफहमी होगी हो। अच्छा, तो तुम दूध वाले हो। दूध वाला? इसकी बहन की, इसका मतलब इसका प्रधान के साथ भी चक्कर चल रहा, दूध वाले के साथ भी चक्कर चल रहा। मेरी सुसरी मुझे धोखा दे रही है। एक बार और हाथ फेर के देखता हूँ, अब क्या किसका नाम लेगी। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया, तुम सब्जी वाले हो। सब्जी वाला? मैं? इसका मतलब इसका सब्जी वाले के साथ भी? मेरी सुसरी। एक बार और हाथ फेरता हूँ। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया, तुम पुताई वाले हो, जो हमारे घर में पुताई करने आए थे, है ना? ना। पुताई वाले भी ना हो तो फिर ये हाथ समोसे वाले, तुम समोसे वाले हो ना? ना। तो फिर हाथ, हाँ, तुम पकौड़ी वाले हो। ना। पकौड़ी वाले भी ना हो तुम। अब तो 101% तुम फल वाले हो। फल वाला? ना। तुम फल वाले भी ना हो तो फिर तुम जरूर बर्तन बनाने वाले होगे। ना। वो भी ना हो तो फिर 12 वाले? ना। तो फिर बहस नहीं करने वाले? ना। ना। अच्छा, अब तो तुम 100 में 100% बाल काटने वाले हो। बाल काटने वाला? अरे मेरी सुसरी! अबे तू मुझे एक बात बता, एक ही स्टेडियम में कितने खिलाड़ी को खिला रही है? तो तुम कोई भी तो खिलाड़ी ना है। तूने मुझे स्वेब समझ ले दिखाया, कालिया बाल काटने वाला। हंस रही, रो रही है? रो रही हूँ। मैं भी तो कहूँ, प्रधान जी मुझसे ऐसा क्यों कह रहे थे? इसका मतलब प्रधान जी ने यू ट्रिक सबको बता रखी है कि मुंह पे हाथ फेरो और लौंडिया तुम्हारे कब्जे में। तो प्रधान जी के साथ भी, दूध वाले के साथ भी, फल वाले के साथ भी, पुताई वाले के साथ भी, मैं किसी को छोड़ेगी ना छोड़ेगी। अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, छोड़ो।